नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय में शुभ आश्रव के कारण देख रहे थे और उसमें ब्रह्मचर्य व्रत की भावना 5 भावनाएं, कल 3 भावनाओं की यहाँ चर्चा हुई थी। स्त्री राग कथा श्रवण त्यागः, स्त्री संबंधी जो राग कथाएं हैं उनका सुनने का त्याग करना। तन मनोहरांग निरीक्षण त्यागः, और उनके जो मनोहर सुंदर अंग हैं, शरीर के उपांग हैं, उन सब का निरीक्षण देखने का त्याग करना। पूर्व रतानुस्मरण त्यागः, पूर्व में जो भोगे हुए जो विषय हैं उनका जो मन में स्मृति है, आपकी स्मरण शक्ति में है, उसका भी त्याग करना या मन में विचार ही नहीं लाना पूर्व का, ये पूर्व रतानुस्मरण त्यागः। आज चौथी नंबर की जो भावना है वृष एष्ट रस त्यागः, इसको संधि कर लेंगे तो वृष्ट इष्ट रस त्यागः। वृष्ट मतलब होता है गरिष्ठ, जो गरिष्ठ पदार्थ हैं, जैसे दूध को उबाल करके मक्खन घी आदि बना करके हलवा आदि बनाना, उसमें रसगुल्ले आदि बनाना, गुलाब जामुन बनाना आदि, ये सब क्या हैं? गरिष्ठ भोजन है। इसी प्रकार से काजू है, मूंगफली हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको हम घोंट करके या उसको अच्छी तरह से पीस करके बनाते हैं तो वो और भी गरिष्ठ वस्तुएं हो जाती हैं, और उनको खाने से हमारी जो इंद्रियां हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, मन विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है, कामुक हो जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं हो पाता है। इसलिए इस प्रकार के जो वृष्ट हैं, गरिष्ठ भोजन हैं, उनका खाने का त्याग करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं, जो ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण करना चाहते हैं अथवा जो ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण किए हुए हैं, वो इस प्रकार से कार्य करें तो उनका व्रत जो है वो स्थिर रहता है। इसी प्रकार से इष्ट रस, इष्ट रस में क्या है? जैसे किसी को नमक बड़ा पसंद है तो वो उसके लिए इष्ट रस है। वो भोजन में नमक डला हुआ है, अलग से भी भोजन में नमक चाहिए, हर अंजलि में नमक चाहिए। एक व्यक्ति ही कटोरी लेके खड़ा हुआ है कि हर अंजलि में नमक डाले, क्योंकि वो भोजन में नहीं मिला तो वह फिर जो है उस भोजन को खाता ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हें यदि नमक बहुत इष्ट है तो नमक का तुम्हें मात्रा कम करना चाहिए या फिर उसको त्याग करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत मीठा बड़ा पसंद है, बिना मीठा भोजन मिले, भोजन में मीठा ना मिले तो वो भोजन ग्रहण नहीं करता है। प्रतिदिन उसको मीठा चाहिए, हर गिलास में मीठा चाहिए, भोजन प्रारंभ होने के पहले मीठा चाहिए। तो इस प्रकार से उसको मीठे में इतनी आसक्ति है, उस आसक्ति से भी उसका जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो खंडित होता है। इसी प्रकार से किसी को तला वस्तु बड़ा पसंद है कि भोजन में पापड़ न मिले, नमकीन न मिले, चटपटे मसाले के आइटम्स ना मिलें तो वो भोजन बोले मेरे नीचे नहीं उतरता,
मुझसे खाया नहीं जाता जब तक कोई ऐसा पदार्थ ना हो। तो इस प्रकार से उसे ऐसे व्यंजनों की आवश्यकता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो भी उसकी आसक्ति है। तो ऐसे किसी भी विषय में आसक्ति हो सकती है, भोजन में किसी भी रस में हो सकती है, 6 रस हैं, किसी को फल में हो सकती है, किसी को जूस में हो सकती है। जिसमें बहुत आसक्ति है वो अधिक मात्रा में लेंगे हम, और जब अधिक मात्रा में लेंगे और आसक्ति पूर्वक लेंगे तो हमारी इंद्री जो है वो उत्तेजित होगी ही होगी। इसलिए उसको जीतने के लिए आचार्य लोग क्या करते हैं, रस परित्याग। 12 तप में एक रस परित्याग है, वो रस का ही त्याग कर देते हैं कि मैं इस इंद्रिय के आसक्त होकर के अपना संयम गवा दूं, दिन रात उसका चिंतन करता रहूं, भोजन में ना मिले तो मेरा आर्त ध्यान हो जाए, संक्लेश परिणाम हो जाए। तो आचार्यवन कहते हैं नहीं, तुम्हें उसको त्याग कर देना चाहिए, और कुछ त्याग कर देते हैं। जिसको जितनी ज़्यादा आसक्ति होती है वो जीवन पर्यंत के लिए भी त्याग कर देते हैं कभी कभी। तो महानुभाव, इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत के लिए आचार्य ने बहुत सुंदर बताया, वृष्ट इष्ट रस त्याग। वृष्ट रस और इष्ट रस, गरिष्ठ जो रस है जो भोजन है उसका त्याग, और इष्ट जो रस है उसका भी त्याग होना, ये ब्रह्मचर्य की चौथी भावना है। और हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे हमारा ब्रह्मचर्य में कोई दोष ना लगे। 5वें नंबर का ब्रह्मचर्य की जो भावना है वो स्व शरीर संस्कार त्याग। स्व शरीर, अपना जो ये शरीर नौकर्म शरीर प्राप्त हुआ है इसके संस्कार करने का, संस्कार करना मतलब इसको श्रृंगारित करना का त्याग करना। हम संस्कारित करते हैं, जैसे नाखून हैं तो नाखूनों को बड़ा करना, उसको साफ करना, उसको अच्छी तरह से दिखना, साफ करते रहना, चमचमाते रहना, ठीक है ना। हमारे दांत हैं, दांतों को ब्रश करना और उसमें कि अच्छे से मंजन करना, कुल्ला करना, जिससे हमारे दांत मोती जैसे चमचमाते रहें। बालों को सेट करना, बालों को संस्कारित करना, कोई बाल बड़ा हो गया है कोई छोटा हो गया है तो उस बड़े वाले को उखाड़ देना या बराबर करते रहना। कभी मूंछ के बाल उखाड़ लेना, कभी दाढ़ी के बाल उखाड़ लेना, कभी सिर के बाल, और जहाँ सेटिंग करना, हाथ से सेटिंग करना अच्छी तरह से, कोई बिखरे ना हो। ये क्या है, ये आपका ब्रह्मचर्य दोष लग रहा है। क्यों, कहीं ना कहीं आप मोहित हो रहे हैं। ये सेटिंग क्यों चल रही है, आप दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। मुनिराज केसलुंच क्यों करते हैं, क्या कारण है, इसको तिनके की भांति उखाड़ करके फेंक देते हैं। एक ही तो कारण है, चेहरे का सबसे आकर्षण बाल होते हैं, बालों से चेहरे की सौंदर्यता बढ़ती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने हाथ से बाल उखाड़ करके, कैंची से क्यों नहीं करते, कैंची से सेटिंग हो जाएगी, बहुत सुंदर भी हो सकते हैं, और हाथ से उखाड़ दिए तो बिखर गए, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई टूट गया कोई रह गया, तो अपने आप ही चेहरा क्या हो जाएगा, वो सुंदर नहीं असुंदर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई हमारे चेहरे से आकर्षित ना हो इसलिए वो केश लॉन्च कर देते हैं और अपने हाथ से उखाड़ देते हैं। कोई अस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं कि जो ये चेहरे की रौनक बालों से होती है। बालों से कितनी रौनक होती है, महिलाएं देखो कहीं बाल लटका लेती हैं, घुंघरा बनाती हैं, जूड़ा बना लेती हैं, एक से उठा लेती हैं, कितने प्रकार की सेटिंग बालों की उनकी होती है। शास्त्र ही है, बालों की सेटिंग का एक शास्त्र ही है कि कितने प्रकार के जोड़े, कितने प्रकार की ये चीज़ें हो सकती, इनका कोर्स भी है, डिप्लोमा भी है। ये सब क्या है, वो किसी न किसी को आकर्षित करना चाहते हैं। श्रृंगार हमेशा किसी को अपना बनाना चाहता है। हम नख का श्रृंगार करें, अब नखों में आजकल एक नख और ऊपर लगा लेते हैं तो उसमें भी रंग कलर कर लेते हैं, उसमें चित्रकारी करते हैं, टेटू बना रहे हैं, हाथ में सिर में कहीं भी टेटू बना रहे हैं। ये सब क्या है, आपकी अंदर की वासना झलक रही है, वो वासना जो है वो बाहर दिख रही है। तो क्या स्त्रियां श्रृंगार ना करें, स्त्रियां श्रृंगार सिर्फ अपने पति को आकर्षित करने के लिए करती थी, दूसरों को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार पत्नियां नहीं करती थी। क्यों, जो पुरुष है उस पुरुष का मन बड़ा चंचल है, वो एक जगह टिक नहीं सकता,
वो भौरे की तरह है, वो हर फूल में बैठना चाहता है, हर फूल से पराग लेना चाहता है। इसलिए यह भौरा सब फूलों में न बैठे, ये उसका जो है ब्रह्मचर्य व्रत खंडित ना हो, इसलिए वह पति को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार करती है कि वो यहाँ वहाँ ना जाए, सिर्फ एक ही स्थान पर रहे और उसका ब्रह्मचर्य अनुव्रत जो संसार अवस्था का है, गृहस्थ अवस्था का, वो टूटे ना। लेकिन आजकल श्रृंगार करके वो तो पार्टी में घूम रही हैं, कहीं सड़कों में घूम रही हैं, कहीं दुनियादारी में जा रहे हैं, सजा के किसको दिखाने जा रहे हो? ये श्रृंगार आप दूसरों को आकर्षित करने, ये आपके अंदर की वासना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बोल रहे हैं तुमको भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत पालन करना है तो बाहर के समय जब जाओ, दुनिया के साथ जाओ तो सादगी होना चाहिए, सादगी में आपके दिखना चाहिए, कोई आपके रूप रंग से भी आकर्षित ना हो। और इसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी मुनिराज हैं, वो भी अपने शरीर का श्रृंगार उपटन कराना, उपटन करा करके गोरे होना, मैल निकलवाना, अच्छे से उसकी धुलाई पोछाई और भी तरीके से किसी प्रकार का मैं सुंदर दिखूं, सुंदर दिखूं, मेरे अंदर जम्स ना पड़े उसका ध्यान रखने एक अलग चीज़ है। मेरे दांतों में जम्स ना पड़े जिसके कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े हों और वो मेरे कारण मारे जाएं, इसलिए उसका कुल्ला करना आहार के बाद ठीक है। लेकिन मैं इसलिए उनको अच्छी तरह से चमचमा रहा हूँ क्योंकि जब मैं हंसूं या मुंह खोलूं तो बहुत सुंदर मेरे दांत की पंक्ति दिखाई दें चमचमाते हुए और लोग उससे बड़े आकर्षित हों। मैं नखों को बढ़ने न दूं, एक अच्छी बात है, लेकिन मैं इसलिए नखों को निकाल रहा हूँ, अच्छे सफाई कर रहा हूँ क्योंकि नख से चमचमाते दिखाई दें लोगों को तो बहुत अच्छा दिखे। तो इस प्रकार के भावों में बड़ा अंतर है। आचार्यों ने कहा है स्व शरीर संस्कार त्यागः, स्व शरीर संस्कार का त्याग करना चाहिए। किन किन का शरीर का संस्कार त्याग होता है? तो आचार्यों ने बताया है कि नख के संस्कार जो हैं, दो नखों को काटना, छांटना, रगड़ना, रंगना आदि, कलरिंग करना आदि अनेक प्रकार से नखों का संस्कार का त्याग करें। दाढ़ी मूछ के संस्कार का त्याग करना, दाढ़ी मूछ को अच्छी बनाना, फ्रेंच की बनाना, साधु भी फ्रेंच बनाने लग जाए, अपने वे क्या बोलते कि मूछ के निकाल दें बाकी दाढ़ी के रखें, दाढ़ी के निकाल दें मूछ के रखें, ये सब दोष है। इसलिए एक बार में ही केश लॉन्च होता है, सिर के भी, दाढ़ी के भी और मूछ के भी, बार बार केश लॉन्च नहीं होता है। एक बार नहीं, हमें तो उपास करना है तो क्या करें, हम उपास कर लेंगे 14 का, आज मूछ का कर लेते हैं, अगले 14 में दाढ़ी का कर लेंगे, अगले 14 में सिर का कर लेंगे। ये क्या है? कहीं न कहीं तुम अपने चेहरे से इन बालों के माध्यम से दूसरों को आकर्षित करना चाहते हो। मैं सुंदर दिखूं, बहुत टॉप का दिखूं, बहुत बढ़िया दिखूं, जिसे कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम दिखूं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं उस व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो कह रहे हैं दाढ़ी मूछ के संस्कार का, कोई मूछ का बाल बड़ा हो गया तो हो गया, उसको उखाड़ना नहीं है, वो केश लॉन्च में उखड़ेगा नहीं, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, एंटीना जैसे खड़ा हुआ, खड़े रहने दो। लेकिन तुम्हें संस्कारित उसे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। नमोस्तु आचार्य श्री। जैसे हम लोग श्रावक लोग चौके में गरिष्ठ भोजन बनाते हैं और मुनि महाराज गरिष्ठ भोजन ले लेते हैं, तो इसमें किसको दोष लगता है? मुनि महाराज को दोष लगता है कि श्रावक को दोष लगता है? श्रावक तो अपने भक्ति के वशीभूत होकर के वह उत्तम से उत्तम पदार्थ मुनिराज को देना चाहता है, तो उसको तो कहीं दोष है ही नहीं। हाँ, वो विवेक जरूर रखे कि ऋतुओं का बड़ा ध्यान रखे कि ग्रीष्म ऋतु में उसे क्या देना है, शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, जो ऋतुएं हैं, जो मौसम हैं, उनको ध्यान में रख कर के वो विवेकपूर्वक भोजन आहार आदि बनाता है अपने लिए और उसी में ही अतिथियों को देता है। ऋतुओं में जो अनुकूल भोजन हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, साधना वर्धक हैं, ऐसे आहार आदि को वो बनाता है और वो आहार उनको देता है। मुनिराज की अपनी शक्ति है, यदि पाचन शक्ति नहीं है और वो ज़्यादा विहार नहीं करते हैं, ज़्यादा व्यायाम नहीं करते हैं और ना ही ज़्यादा किसी प्रकार का मेहनत कार्य करते हैं, तो उन्हें हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए। और यदि वो विहार आदि में ज़्यादा रहते हैं और ध्यान अधिक करते हैं, लेखन पाठन का कार्य अधिक करते हैं, तो उनको 24 घंटे तक शरीर चलने वाला आहार लेना चाहिए।
लेकिन वो गरिष्ठ भोजन इस उद्देश्य से नहीं लेते हैं कि मेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, बहुत सुंदर दिखे, बहुत शक्ति मेरे अंदर रहे। इस उद्देश्य से वो गरिष्ठ भोजन आदि नहीं लेते हैं, वो अनासक्त रूप से लेते हैं। फिर भी ध्यान और साधना करने वाले जो मुनिराज हैं वो भी इन गरिष्ठ भोजनों को पूरा लगभग त्याग करने की सोचते हैं, क्योंकि वो गरिष्ठ भोजन आदि भी ध्यान आदि में बाधक बन सकते हैं। तो वो उनका भी कम से कम मात्रा में या फिर उसका त्याग ही कर देते हैं। दोष मुनिराज यदि आसक्ति पूर्वक लेते हैं और इस उद्देश्य से लेते हैं कि शरीर हष्टपुष्ट रहे, तो मुनिराज को दोष लग ही रहा है। और यदि श्रावक भी ये सोचे कि मुनिराज का शरीर हष्टपुष्ट रहे बढ़िया, तो उनको भी दोष लगेगा। लेकिन उनका रत्नत्रय का पालन हो इस उद्देश्य से लें, और मुनिराज भी अपने रत्नत्रय के पालन के उद्देश्य से इस शरीर आदि के लिए भोजन लें, तो उन्हें दोष नहीं लगता है। गरिष्ठ भोजन श्रावक को बिल्कुल मौसम के अनुसार ही करना और बनाना चाहिए। जैसे गरिष्ठ भोजन जो हैं वो ठंड आदि में जो हैं वो पच जाते हैं, लेकिन गर्मी आदि में वो गरिष्ठ भोजन जो है वो पचते नहीं हैं। तो उस समय गर्मी आदि में लिक्विड पदार्थ आदि बनाएं जिससे उनकी साधना सही रहे। इसलिए मैंने आपको बोला कि ऋतुओं के अनुकूल बनाएं। आप भी स्वयं गरिष्ठ ज़्यादा भोजन न करें यदि आपको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है, और ना ही साधुओं के लिए ऐसे गरिष्ठ भोजन बनाएं, ऐसे पकवान बनाएं जिससे उनको साधना में बाधक हो। अब ग्रीष्मकालीन है, बहुत गर्मी का समय है, और उस समय यदि आप बहुत पकोड़े बनाते हो, तले हुए आइटम्स बनाते हो, तो वो भी गरिष्ठ है उनके लिए। वो भी उनके लिए साधना में क्या होगा, बार बार ओकाई आएगी, डकारें आएंगी और वायु का प्रकोप बढ़ेगा, तो उनको तकलीफ होगी, फिर उनको साधना में मन नहीं लगेगा। तो हमें ऐसा ही आहार साधु को देना चाहिए, हल्का फुल्का, जिससे उनकी साधना बढ़ सके। आजकल लोग बहुत तामझाम करने लगे हैं। मुनिराज एक एक दो दो चम्मच ही ले पाते हैं और सैकड़ों आइटम बना लेते हैं, और यह करने के कारण जो छोटा व्यक्ति है, दातार है, वो अपने घर में चौका लगाने का भाव नहीं कर पाता है। भाव है पर लगा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये सब देखता है कि इतना सारा कुछ नहीं है। जिस वस्तु को आप जो भक्ष्य वस्तु हैं उनका सेवन करते हो, उसी को शुद्ध रूप से बना करके मुनिराज को आप दीजिए। मुनिराज जो हैं कभी भी डिमांड नहीं करते हैं। डिमांड करते हैं उनके साथ रहने वाले व्यक्ति डिमांड करते हैं, और ऐसा मुनिराज को पसंद है, तो ये भी दोष है, ये भी दोष है। तो साधुओं के साथ रहने वाले व्यक्तियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो श्रावक को परेशान न करें, और ना ही मुनिराज के अनुसार उनके लिए भोजन आदि तैयार करवाएं। जो श्रावक की भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो उसकी सीमित जो व्यवस्था है, उसके अनुकूल ही वो अपने कार्य करे। तो इस प्रकार से यदि श्रावक जो है जानबूझ करके गरिष्ठ भोजन आदि बनाता है और मुनिराज जानबूझ के गरिष्ठ भोजन आदि ग्रहण करते हैं, तो दोनों को दोष रहेगा। साधना के अनुकूल भोजन करते हैं तो कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं है। हमारा उद्देश्य अपना ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना है और अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखते हुए श्रावक भी ध्यान रखे और श्रवण भी ध्यान रखे। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई है। जैसे कि आपने बताया, ब्रह्मचर्य व्रत में पांचवी भावना में हमें शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिए, तेल उपटन आदि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे प्रदेश में, गांव में, मंदिर में मुनिवर आदि आते हैं तो हम उनकी व्यावृत्ति के लिए तेल उपटन करते हैं, मालिश करते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? मुनिराज का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए जो पांचवी भावना बताई है, स्व शरीर संस्कार त्यागा। मुनिराज अपने हाथों से स्वयं अपने शरीर का संस्कार नहीं करते हैं, उनका ये त्याग है। और बिल्कुल इस प्रकार के त्याग से उनके अंदर विरक्ति प्रकट होती है, और सामने वाले जीवों में भी विरक्ति, वैराग्य भाव प्रकट होता है, वीतरागता प्रकट होती है। तो मुनिराज अपने हाथ से किसी प्रकार का संस्कार नहीं करते हैं और ना ही दूसरों से करवाते हैं। नाखून आदियों को भी अपने पत्थरों से घिसते हैं, जिससे वो बड़े होकर के घात उपघात स्वयं का दूसरे का ना कर सकें, इस उद्देश्य से। केश लोंचों को भी अपने 4 महीने में इसलिए उखाड़ लेते हैं कोई जीव इसमें पैदा ना हो और जीव मरने लग जाए।
आहार के बाद कुल्ला आदि इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें किसी प्रकार के जम्स पैदा ना हो जाएं। हाथ पैर के शरीर की शुद्धि करते हैं क्योंकि उनको आहार आदि ग्रहण करना है। अब रही शरीर में तेल आदि घी आदि लगवाने की बात, मुनिराज अपने हाथ से कभी लगाते नहीं हैं और ना ही कभी श्रावक से कहते हैं कि मुझे इस प्रकार से तेल आदि लगा दो। वो तो श्रावक की विशेष भक्ति में आता है कि मुनिराज चल के आए हैं, विहार करके आए हैं या 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, उनकी साधना दिनों दिन रात बढ़ती रहे तो उनका शरीर का क्षरण ना हो, इस उद्देश्य से उनके शरीर आदि में वो तेल आदि लगाते हैं। तेल आदि मुनिराज का वो भोजन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कबलाहार ही मनुष्य का भोजन है, लेपा आहार मनुष्य का भोजन नहीं है। लेपा आहार जो है वो पक्षी आदियों का भोजन है, मुनिराज आदि का नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो जो लेपा आहार कराया अर्थात जो तेल मर्दन आदि किया है वो मुनिराज अपने स्व हाथ से नहीं करते हैं, क्योंकि उनका शरीर का अभ्यंजन करने का त्याग है, संस्कार करने का त्याग है। अब श्रावक अपने घर से ही वह शुद्ध तेल लाता है और उसको साफ करने के लिए भी, क्योंकि तेल आदि घी लगा के छोड़ दिया तो मुनिराज जहाँ बैठेंगे वहाँ पर जीव की हिंसा होगी, कोई जीव उनके शरीर में चढ़ेंगे अथवा उनसे शरीर आदि के चिपकने से उन जीवों की हिंसा होगी, इसलिए वो इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। श्रावक स्वयं अपने हाथों से यह कार्य करता है और वो पूरा का पूरा तेल भी साफ करके जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे मन में बार बार ये विचार उत्पन्न होता है कि जो वैया वृत्ति है वो रात्रिकालीन नहीं होना चाहिए। ये मेरे मन में बहुत विचार में आता है बार बार कि रात्रिकालीन में तो श्रावक के लिए भी आरंभ सारंभ का त्याग कराते हैं, तो हमारे निमित्त से भी रात्रि को आरंभ सारंभ हो ये उचित नहीं है। दिन में सूर्य के प्रकाश में जो श्रावक है मुनिराज के लिए वैया वृत्ति करे, सेवा करे, वो सेवा है। वो मुनिराज के लिए तेल इसलिए नहीं लगा रहा है कि मुनिराज बहुत सुंदर दिखें, और मुनिराज इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सुंदर चमकूँ दिखूं। कभी दर्द है, कभी पीड़ा है, शरीर की आसाता कर्म का उदय आता रहता है। जैसे औषधि श्रावक देता है आहार दान में मुनिराज के आसाता कर्म को दूर करने के लिए, वो औषधि प्रदान करता है। ऐसे ही बाह्य उपचार भी तेल आदि जो हैं या दर्द आदि की दवाई जो है, जो शुद्ध है, प्राशुक है, ग्रहण करने योग्य है, वो श्रावक उन चीज़ का ध्यान रखता है। जैसे मुनिराज को ज्वर आ गया, बुखार आ गया, वर्षा हो गई, गीले हो गए और बुखार आ गया, तो वो श्रावक क्या करता है, मुनिराज के लिए गरम सरसों के तेल से मालिश कर देता है जिससे उनका बुखार आदि दूर हो जाए। उसका वहाँ उद्देश्य ये नहीं है कि मुनिराज बहुत सुंदर दिखें तेल लगाने से, वहाँ पर उसका ये उद्देश्य है कि मुनिराज की साधना में जो सामायिक आदि में बाधा पहुँच रही है उस बाधा को मैं दूर कर सकूँ और उनकी क्या बोलते हैं कि वैयावृत्ति करके साधना में साधक बन सकूँ। ये महा उद्देश्य उस श्रावक का है, इसलिए उसके लिए वैयावृत्ति में मना नहीं किया गया है। वहाँ पर शास्त्रों में कहा है जो शैक्ष हैं, जो बहुत पढ़ते हैं, जो बहुत बाल मुनि हैं, जो अति वृद्ध मुनि हैं और जो अति रोगी मुनि हैं, उनकी श्रावक को कैसे भी करके उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए, अर्थात उनके शरीर का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उनकी साधना उनसे अलग ना हो जाए, कहीं साधना का विच्छेद ना हो जाए। अति बाल्य जो मुनि बन गया है 8-9-10 साल में, उसके ध्यान रखना श्रावक का है। बहुत पढ़ते हैं साधु, 24 घंटे थकान होती, उनकी थकान को दूर करना है। अति वृद्ध हो चुके हैं तो उनकी साधना कहीं विराधना ना हो जाए, तो उनको भी वैयावृत्ति करते हैं। और जो बहुत रोगी हैं, जिनका पाप कर्म का बहुत उदय आ रहा है, तो बार बार बीमार हो जाते हैं, तो औषध आदि से और बाह्य उपचार आदि के माध्यम से उनका ध्यान रखना। ये वैयावृत्ति कितने प्रकार की होती है, कितने लोगों की होती है, ये तत्वाश्रुत में 9वें अध्याय में आएगा, तो वहाँ बताया जाएगा किन किन लोगों की वैयावृत्ति करना चाहिए, जो मैंने 2-4 नाम आपको भी यहाँ पर बताए। आचार्य की वैयावृत्ति कही गई है कि आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ाता है, शिक्षा देता है, उसको थकान होती है, तो उसकी थकान को दूर करने के लिए और वो इस प्रकार से संघ को आगे चला सकें, तो उनकी अच्छे से भक्ति से वैयावृत्ति करना।
पर मेरा ये ख्याल है कि उनकी वैयावृत्ति जो भी करो, देखो अति वृद्ध हैं, अति रोगी हैं, तो वो रात्रि संबंधी भी चलता है, वो श्रावक को दोष है। मुनिराज तो अपने वीतराग परिणाम में हैं। लेकिन यदि अपन जो हष्ट हैं, पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, उनका यदि कुछ करना पड़े तो हम दिन में करें। आरंभ सारंभ के कार्य जो हैं मुनि के निमित्त से भी रात्रि को ना हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। और भी आप लोग इसमें विचार करना, मंथन करना। ये कोई आदेश नहीं है, ये एक उपदेश है, एक विचार है। वैयावृत्ति के समय ऐसा कहीं नहीं आया है कि दिन में करना है या रात में करना है। सिर्फ वैयावृत्ति आई हुई है कि वैयावृत्ति साधुओं की श्रावक को करना ही चाहिए। यही स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।